अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा लिइबादिहिल इस्लाम दीना व रफ़ा क़द्र मन तमस्सका बिआदाबिही व हाफ़ज़ अला हुदूदिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुस समीउल बसीर व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन रसूलुल्लाहिल बशीर व नज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहिल लज़ीना तहल्लु बिआदाबिद्दीन फ़कानुहुमुल फ़ाइज़ीन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। यह ऐसे सादिक का जिक्र है जो सदाकतों का अमीन भी है, ज़मी की पस्तियों में रहकर फलक का रिफात नशीन भी है, जो बेयकीनी की तीरगी में एक आफ़ताब यकीन भी है, एक उम्मी जो इल्म और इरफान आगही की किताब लाया, शराफतों का निसाब लाया, नजाबतों का हिसाब लाया, जिसने फिक्र के बहरे मुंजमिद में तमव्वुज व इनकलाब लाया, जिसने दौलत का सहर तोड़ा, बिलाल को रहबर बनाया, हिसारे जुल्म व सितम गिराया, सलामती का नगर बनाया, गुरूर व निखवत को बेहकीकत तो इज़्ज़ को मोतबर बनाया। उसी का सदका के सरजमीने अरब का सहरा है रश्क के गुलशन, फिजाएं नगमा सुना रही हैं, जमीन सोना उगल रही है। उसी का सदका, उसी का सदका, उसी का सदका, उसी का सदका। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। शरीके ऐशो राहत सब हैं लेकिन, शरीके ऐशो राहत सब हैं लेकिन, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम का तोहफा पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह। एक मरतबा और आप हदीस दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद हदीस शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मशाइखीन किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, अरबाब सियासत, साहिबान फ़िक्र नज़र, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले
दिल की गहराइयों के साथ हदिये तबरीक मुबारकबाद पेश करता हूं मिलाद ज्वाइंट कमेटी के गैरतदार, हौसलामंद, जिम्मेदार अफराद को कि जिन्होंने आलमी इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अपने नबी से अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का सबूत दिया। मैं रब तबारक व तआला से दुआ गो हूं, बारेला इनके इस अमल खैर को, इस अकीदत और मोहब्बत भरे कार्य खैर को अपने हबीब फ़ख्र मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमाए। शहर गुलिस्तां, गॉर्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलौर में आज जब हम ये इज्तिमाई शक्ल में जमा हुए हैं, उस रसूल आदम की बारगाह में खिराज अकीदत, खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए, उनका जश्न विलादत मनाने के लिए, जो रसूल आदम दुनिया में आमद से पहले, बेसत से पहले अर्श के हिजाबात में सैकड़ों साल सितारा बनकर चमकता रहा, जिसकी ज़िया पाशिया ने सीने जिब्रील को रोशन किया। ये वो नूर है, जब जबीन आदम में चमका तो उसे मस्जूद मलाइका बना दिया। ये वो नूर है जो आतिश कदे नमरूद में खलीलुल्लाह का सहारा था। ये वो नूर है जिसके फैज़ान करम ने नन्हे ज़बी को कुर्बान हो जाने का हौसला बख्शा। ये वो नूर है जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का बादबां था। वो ज़ात मुख्तलिफ असलाब और अरहाम को मुनव्वर व मुजल्ला करती हुई 12 रबीउल अव्वल के सुबह के सुहाने वक्त हज़रत आमना की गोद में जलवा फ़िगन हुई। आज हम उस रसूल हाशिमी का, उस रसूल आज़म का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिस रसूल की इनकलाबी तहरीक ने दलील की जोर से दिलों की दुनिया फतेह की, सोई हुई इल्मी कुव्वतों में तहरीक पैदा की, जहालत की तारीकियों में इल्म की बश्र रोशन की, जिस रसूल ने खुदा परस्ती की मुर्दा और गुमशुदा रूह का अहया किया और इखलाकी कदरों के बुझे हुए दिए को जगमगाया, जिस रसूल ने अपने किरदार और अमल से आबा परस्ती और माजी परस्ती और समाज के फजूल रसूम और रवायात को मिटाया। आज हम उस रसूल आदम का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिसने सोतों को जगाया, गिरतों को उठाया और बुज़दिलों को शुजाअत का आबे हयात पिलाया। आज हम उस रसूल आदम का जश्न मना रहे हैं, जश्न विलादत मना रहे हैं, जिस नबी ने जुल्म बर्बरियत से जकड़ी हुई इंसानियत को, दरिंदगी, वहशत, तशद्दुद में डूबी हुई दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया, जिस रसूल ने अल्लाह और बंदे के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा, जिस रसूल आज़म ने खुदा की मार्फत और इंसानों को ज़ेवर इंसानियत से आरास्ता किया। आज हम उस रसूल आज़म का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिस ज़ात ने दरिंदा सिफत इंसानों को बंदगी का शऊर और जिंदगी का सलीका सिखाया। आज हम उस रसूल आज़म का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिसने समाज में काले गोरे, अरबी अजमी, रंगो नस्ल के भेदभाव को मिटाकर इंसान को तकवा और किरदार की पाकीज़गी, इज्जत और अजमत का मेयार बनाया। आज हम उस रसूल का जश्न विलादत मना रहे हैं, जिसने इंसानियत को यह मैसेज दिया
ये पैगाम दिया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हमारे नबी ने क्या कहा? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा जो जो बिजनेसमैन है वो अच्छा इंसान है, ताजिर है वो अच्छा इंसान है, आलिम है वो अच्छा इंसान है, फलासफर है वो अच्छा इंसान है, साहिब मनसब है वो अच्छा इंसान है, इक़्तिदार वाला है वो अच्छा इंसान है, प्रोफेसर है वो अच्छा इंसान है, बल्कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, जो खिदमत खल्क़ करता हो, जो ह्यूमन सर्विस करता हो, जो मानव सेवा करता हो। अगर आप आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुदब्बिर हो, मुफक्किर हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, वजीर हो, मिनिस्टर हो, आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर आपकी ज़ात से, आपके ज़ात से, आपकी दौलत से, आपके इल्म से, आपकी ताकत से, आपके पावर से अगर अल्लाह के बंदों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आप किसी की निगाह में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मदनी ताजदार की निगाह में आपको अच्छे इंसान की सनद नहीं मिल सकती है। मेरे नबी ने अमन और शांति की तालीम दी, पीस का इस यूनिवर्सल को, इस कायनात को मैसेज दिया और फरमाया सिलमन कता का वासिन मन असा अलैक वाफमन ज़लम का। ए लोगो जो तुम्हारा बाइकाट करते हैं उनसे तुम मिलो, सिले रहमी करो। वासिन मन असा अलैक, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो, और जो लोग तुम पर जुल्म करते हैं उनके साथ उन्हें तुम माफ करो। मेरे नबी ने हुस्ने सलूक उन लोगों के लिए नहीं कहा जो आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, बल्कि मेरे नबी उन लोगों को कह रहे हैं जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं उन लोगों से अच्छा सलूक करो। ये मेरे नबी की तालीम है, ये मेरे नबी का मैसेज है, ये मेरे नबी का पैगाम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा नबी, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। अहद रिसालत में एक कबीला, मेरे नबी ने सिर्फ इंसानों के साथ हमदर्दी का सबक नहीं सिखाया है, सिर्फ इंसान के साथ हुस्न सलूक की तालीम नहीं दी है, मेरे नबी ने जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक का सबक सिखाया है। मुझे याद आ रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में, मेरे नबी के अहद दौर में एक कबीला था जो बकरियां चराया करता था, बकरियों के दूध को बेचता था, बकरियों के दूध को बेचता था। लेकिन मेरे नबी की पीस भरी तालीम, मेरे नबी की अमन और शांति वाली बातों को सुनकर, मेरे नबी की ह्यूमन वैल्यूज मॉरल वैल्यूज से मुतासिर होकर, नबी की अखलाकी कदरों से मुतासिर होकर मेरे नबी के दामन करम से वाबस्ता हो गया, मेरे नबी का फॉलोअर्स हो गया, मेरे नबी का अनुयायी हो गया वो कबीला, और ईमान और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। जब ईमान और इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद उस कबीले के चंद लोग बारगाह रिसालत में आते हैं, हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके दामन करम से वाबस्ता हो गए हैं, या रसूल अल्लाह हम ईमान के जोडक्शन में दाखिल हो गए हैं, हमें आप कुछ तालीम दीजिए, हमें कुछ शिक्षा दीजिए, हमें कुछ मैसेज दीजिए, हमें कुछ हिदायत दीजिए, हमें कुछ हुक्म दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा सबसे पहले तुमको दो बातों का हुक्म दे रहा हूं, मैं तुमको दो बातों का हुक्म दे रहा हूं। पहला हुक्म यह है कि तुम नमाज पढ़ो, और दूसरा हुक्म यह है अपने नाखून को छोटे छोटे रखो। मेरे नबी ने उस कबीले के अफराद जब सवाल करने गए तो कहा दो बातों का हुक्म दिया, पहले नमाज पढ़ो और दूसरा अपने नाखून को छोटे छोटे रखो। तो कबीले के एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने हमें दो बातों का हुक्म दिया है, एक पहले नमाज पढ़ने का, दूसरा नाखून को छोटे छोटे रखने का। तो नमाज तो समझ में आ रही है, नमाज में इबादत है, नमाज बंदगी है, नमाज से अल्लाह का ताल्लुक जुड़ता है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम आप छोटे छोटे नाखून को तरशवाने और कटवाने की क्यों बात कर रहे हैं, छोटे नाखून रखने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? तो मेरे नबी ने कहा असल में तुम बकरियों के दूध को बेचते हो, और जाहिर सी बात है वो दूध जो है थनों से निकलता है। अगर तुम्हारे हाथों में नाखून बड़े बड़े होंगे,
नाखून बड़े बड़े होंगे तो उनके थनों को तकलीफ होगी। मोहम्मद अरबी को यह पसंद नहीं है। तो मेरे आका, मेरे मां मुस्तफ़ा जान रहमत सिर्फ इंसानों के साथ हुस्न सलूक नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी उन्होंने हमदर्दी का सबक सिखाया है। आज वो इस्लाम जो अमन और शांति का मजहब है, जिस नबी ने हमें अमन की तालीम दी, पीस की तालीम दी, आज उस इस्लाम को कुछ साम्राज्य सहबूनी ताकतें, कुछ कम्युनल फिरका परस्त सांप्रदायिक शक्तियां उसे आतंकवाद से जोड़ रही हैं, टेररिज्म से जोड़ रही हैं, दहशतगर्दी से जोड़ रही हैं। मैं डंके की चोट पर बंगाबे दोहल कहना चाहता हूं, इस्लाम आतंकवाद मिटाने वाला मजहब है। इस्लाम दहशतगर्दी को खत्म करने वाला मजहब है। जब अरब की धरती पर आतंकवाद फैला हुआ था, लोग अपनी लड़कियों को दफन करते थे, बेवाओं की सती करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत लड़की की जिंदगी बख्शी और फरमाया अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे दोस्तों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये आज एक मोहब्बत का सेंटेंस लग रहा है, एक प्यार का जुमला लग रहा है, लेकिन उस आतंकवादी समाज के सामने अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी, अल फातिमा तो बुज़्ज़तुम मिन्नी, यह मोहब्बत का सेंटेंस नहीं था बल्कि सुमत पूरे समाज के सामने एक क्रांति का ऐलान था, एक इनकलाब का नारा था। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, और इसको मैं साबित करने के लिए मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां सबसे अजीम इबादत नमाज है। नमाज अफजल तरीन इबादत है, नमाज बेमिसाल इबादत है, नमाज लाजवाब इबादत है, नमाज बेनजीर इबादत है। लेकिन नमाज के लिए जरूरी क्या है? वजू करो। मेरे नबी की तालीम क्या है? वजू करने वालों, पानी से वजू करने वालों, पानी से वजू करो, लेकिन पानी को ज्यादा मत बहाना। नबी की तालीम क्या है? वजू करो लेकिन पानी को ज्यादा मत बहाओ। वो नबी, वो इस्लाम जो पानी बहाने की इजाजत नहीं दे सकता है, वो इंसान के लहू और खून बहाने की कहां से इजाजत दे सकता है? इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने नबी की तालीमात पर अमल करें। इस आलम रंगोबू में, इस फर्श गेती पर, इस आलम रंगोबू में, इस आलम असबाब में हजारों शख्सियतें पैदा हुई और हमें दाग मुफारकत देके चली गईं, लेकिन आज उनकी तालीम, उनका पैगाम आज जिंदा नहीं है। ये मेरे नबी का मोजज़ा है, ये मेरे नबी का कमाल है कि 1500 साल का तवील अरसा गुजर गया, मेरे नबी का पैगाम, मेरे नबी की हिदायत, मेरे नबी की तालीम आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। आज भी हम अपने नबी की तालीम पर अमल करने लगें तो मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकते हैं, तारीख दिल को रोशन कर सकते हैं। हम अपने नबी की तालीम पर अगर अमल पैरा हो जाएं तो हम अपनी सोसाइटी को आइडियल सोसाइटी, अपने माशरे को एक पाकीज़ा माशरा बना सकते हैं। जरूरत है अपने नबी की तालीम पे अमल करें तो हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। आज हम जश्न विलादत मना रहे हैं, अपने शहर को हमने बुक्के नूर बना दिया, जश्न चिरागा कर रहे हैं, लाइटिंग से सजा दिया, घर को, मकान को रोशन कर दिया। जरूरत है कि हम अब इस मौके पर हम अहद करें कि सिर्फ अपने शहर को, अपने घर को, अपने महल्ले को सिर्फ नहीं सजाएंगे, बल्कि हम इनके साथ ही साथ अपने नबी की तालीमात से अपने दिल को भी समझाएंगे, अपने किरदार को भी समझाएंगे। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि जश्न विलादत रसूल, जश्न विलादत रसूल को सिर्फ जुलूस तक महदूद मत रखिए। ये मिलादुन नबी, ये जश्न विलादत को सिर्फ जलसे तक महदूद मत कीजिए, जश्न चिरागा तक महदूद मत कीजिए, सिर्फ इसे जश्न चिरागा तक महदूद मत कीजिए, बल्कि आज आप तय कर लीजिए कि हम नबी की तालीम पर अमल करेंगे
और अपने मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाएंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, अपने गुस्से को पी जाएंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, मिस्कीनों की मदद करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे, अपने पड़ोसियों का हुकूक अदा करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे और हम बेसहारों के सहारा बनेंगे, परेशान हाल लोगों की मदद करेंगे। हम अपने नबी की तालीम पे अमल करेंगे। हम अपनी ज़बान में, अपनी गुफ्तगू में नरमी और कलमाते खैर के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। कहने के लिए और सुनने के लिए ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आपने अमल कर लिया तो हमारा माशरा पाकीज़ा हो जाएगा, हमारी सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन जाएगी। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर हम अपने नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ अहम 15 बातों पे अमल कर लें, अहम 15 बातों पे अमल कर लें, तो याद रखिए यह हमारा माशरा जन्नत निशान बन जाएगा। और अगर हम अपने नबी की, अगर हम अपने रसूल की, अगर हम अपने आका की सारी बातों पे अमल कर लें तो इंसान आसमान के फरिश्ते भी हमें रश्क की निगाहों से देखेंगे। अंधेरा जाता नहीं सिर्फ सोच लेने से, अंधेरा जाता नहीं सिर्फ सोच लेने से। चिराग खुद नहीं जलता, जलाना पड़ता है। इस्लाम से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। हजरात गिरामी, ये हमारा पैगाम था, मैसेज था आज की इस आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में। अब आइए उस आयत करीमा की तरफ मुतवज्जे हों जिसकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, जिसकी तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। रब तबारक व तआला अपने हबीब के बारे में कुरान में यूं इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर दे दिया। तर्जुमे को जहन में रखिए क्योंकि अब खिताब आलिमाना हो रहा है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए, इंसानी बिरादरी में, इंसानी सोसाइटी में, इंसानी समाज में लेन देन चलता रहता है, जिसको हम तोहफे से ताबीर करते हैं, जिसको हम हदिये से ताबीर करते हैं, जिसको हम नजराने से ताबीर करते हैं, जिसको हम गिफ्ट से ताबीर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, ये रुमाल है, मैं अफसर बेग साहब को दे दूं, या अफसर बेग साहब को दे दूं तो क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने अफसर बेग साहब को ये रुमाल तोहफे में दे दिया है, ये रुमाल अतिया कर दिया है, ये रुमाल नजराने में दे दिया है, ये रुमाल अता कर दिया है, ये रुमाल प्रेजेंट कर दिया है। लेकिन इसी देने को जिसको हम तोहफे से ताबीर कर रहे हैं, जिसको हम नजराने से ताबीर कर रहे हैं, जिसको हम नजराने से ताबीर कर रहे हैं, जिसको हम हदिये से ताबीर कर रहे हैं, इसी देने को फिक़ह की ज़बान में, फ़क़ीह की ज़बान में, दारुफ्ता की ज़बान में, इस्तिफ्ता की ज़बान में क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने अफसर बेग साहब को ये रुमाल हिबा कर दिया, ये रुमाल हिबा कर दिया। तो आयत का मफाद क्या हुआ? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। और जब कोई चीज़ हिबा कर दी जाती है, जब कोई चीज़ तोहफे में दे दी जाती है, जब कोई चीज़ नजराने में दे दी जाती है, जब कोई चीज़ अता कर दी जाती है, जब कोई चीज़ प्रेजेंट कर दी जाती है, जब उसके कब्जे में आ जाती है, जब उसके हाथ में आ जाती है, वो इस रुमाल का मालिक हो जाता है, वो रुमाल का मालिक हो जाता है, वो रुमाल का जो उसको मालिक बन जाता है। जैसे ये रुमाल मैं दे दूं और अफसर बेग साहब के कब्जे में आ जाए तो अब इस रुमाल के मालिक हो गए। तो अब आयत का हासिले मुराद क्या हुआ? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। जैसे कि ये रुमाल मैं अफसर बेग साहब को दे दूं और उनके कब्जे
कब्जे में आ जाएं तो अब इस रुमाल के मालिक ये हो गए। अब अगर किसी शख्स को, तो आप किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत होगी, इस रुमाल की हाजत होगी, तो यकीनन अफसर बेग के सामने दस्तवाल करना होगा, अफसर बेग के सामने हाथ फैलाना होगा, अफसर बेग की चौखट पे जाना होगा, इसलिए कि इस रुमाल के मालिक हो गए। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, कौसर की हाजत की जरूरत है, आबे कौसर की जरूरत है, वो यकीनन नबी का मोहताज होगा, नबी के सामने दस्तवाल करना होगा, नबी की चौखट पे जाना होगा, नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरा नबी मालिक कौसर है, मेरा नबी मालिक कौसर है। और एक अकीदे की बात बताऊं, कौसर का पानी, मौलाना जुल्फकार साहब मुलाहिजा फरमाए, सुनिए, कौसर का पानी सिर्फ जन्नत में जाने वाले पिएंगे, सिर्फ अहले जन्नत पिएंगे, इसीलिए वो आपको मालिक कौसर मान रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। किसने बनाया कौसर का मालिक? अल्लाह ने। किसको बनाया? अपने हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद अरबी को। जैसे कि ये रुमाल का मालिक किसने बनाया? कासिम मियाँ ने। किसको बनाया? अफसर बेग साहब को। तो मेरे इल्म में होगा, मेरी मालूमात में होगा, मेरी नॉलेज में होगा कि मैंने इस रुमाल का मालिक बनाया, और अफसर बेग साहब के भी इल्म में होगा कि मैं इस रुमाल का मालिक बना हूं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अफसर बेग साहब की कमेटी के लोगों को मालूम हो, उनके फ्रेंड सर्किल को मालूम हो, इनके महल्ले के लोगों को मालूम हो, उनके दोस्त अहबाब को मालूम, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन इनके इल्म में होगा कि मैं इस रुमाल का मालिक हो गया हूं। तो इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। तो नबी के इल्म में है, नबी की नॉलेज में है, नबी की इत्तला में है कि मैं कौसर का मालिक हूं। तो नबी से कहने की क्या जरूरत? ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। लोगों से कहना चाहिए था, लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगों मैं अपने हबीब को, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को कौसर का मालिक बना रहा हूं। अब अगर तुम्हें कौसर की जरूरत हो तो नबी के पास चले जाना, नबी की चौखट पे चले जाना, नबी के सामने हाथ फैलाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है मालिक कौसर होना, और नबी से खिताब किया जा रहा है, इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। सिर्फ इसी आयत करीमा में होता तो उसे हम नजरअंदाज कर सकते थे, उसे हम छोड़ सकते थे, उसे हम अवॉइड कर सकते थे। लेकिन जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे, कुरान करीम की स्टडी करेंगे, कुरान करीम का गहरा मुताला करेंगे, तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी की खूबियों का जिक्र है, जहां जहां नबी की अफजलियत का जिक्र है, जहां जहां नबी की औसाफ हमीदा का जिक्र है, जहां जहां नबी के कमालात का जिक्र है, जहां जहां नबी की सुपरियरिटी का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमत का जिक्र है, वहां खिताब नबी से किया गया, वहां मुखातब मोहम्मद अरबी को बनाया गया। जैसे कि यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। रसूल होना नबी की सिफत है और नबी ही से कहा जा रहा है, आप रसूलों में से हैं। हालांकि लोगों से कहना चाहिए था कि मैं अपने हबीब को, मैं अपने महबूब को, मैं अपने मतलूब को, मैं अपने मकसूद को, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को मैं मुरसलीन में से बना रहा हूँ। लेकिन उनसे नहीं कहा गया, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया, नबी का एडजेक्टिव है, नबी से खिताब किया गया। इसी तरीके से आप देखिए, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदुन बशरन व नज़ीरा व दाइल्ला बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, दाइल्ला बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। तो शाहिद होना भी नबी की सिफत है, मुबशिर भी होना नबी की सिफत है, नज़ीर होना भी नबी की सिफत है, दाइल्ला होना भी नबी की सिफत है, सिराजम मुनीर होना भी नबी की सिफत है। ये सारी सिफात, ये सारे औसाफ नबी के हैं और खिताब भी नबी से
किया जा रहा है, या अय्युहन नबी, ए नबी। इसी तरीके से आप देखिए, वरफाना लका जिक्रक, ए नबी हमने आपके जिक्र को दर्जन बुलंद किया, दर्जो बुलंद किया। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से देखिए, इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, ए नबी हमने आपको सरापा इखलाक बनाकर भेजा है, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल उला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में है, नबी के जिक्र में है और खिताब भी नबी से किया जा रहा है। मैं आपकी तवज्जो एक खास पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूँ, एक खास नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूँ। तो क्या है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन बशरन व नज़ीरा वो तुमिनु बिल्लाहि वो तुअज़्ज़िरू हो तुअक्किरू हो तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, ताकि लोग ईमान ले आए अल्लाह पर और उसके रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करें और अल्लाह की सुबह शाम इबादत करें। इस पूरी आयत करीमा में जहाँ शाहिद होने का जिक्र है, मुबश्शिर होने का जिक्र है, नज़ीर होने का जिक्र है, खिताब नबी से या अय्युहन नबी। लेकिन जब बात ईमान की आई, जब बात ताज़ीम व तौक़ीर की आई, जब बात सुबह शाम इबादत की आई, तो खिताब का रुख बदल गया, खिताब के रुख में चेंजिंग आ गई, खिताब के रुख में परिवर्तन आ गया, ताकि लोग ये तब्दीली खिताब से क्या समझ में आया, जब तक नबी के कमालात, नबी के औसाफ हमीदा का जिक्र है तो या अय्युहन नबी। लेकिन जैसे ही आप ताज़ीम व तौक़ीर की बारी आई, सुबह शाम इबादत की बारी आई, तो खिताब का रुख बदल गया। इससे क्या समझ में आया, गोया रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र, ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र, ए महबूब हम तेरी अजमतों का जिक्र, ए महबूब हम तेरे कमालात का जिक्र, ए महबूब हम तेरी औसाफ हमीदा का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे। ये बंदे जो हैं इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं, ये बंदे तस्दीक करना भी जानते हैं, तकज़ीब करना भी जानते हैं, ये बंदे किसी बात को मानना भी जानते हैं, नहीं मानना भी जानते हैं। इन्हीं बंदों से हमने अपनी अहदियत की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। इन्हीं बंदों से हमने अपनी समदियत की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। इन्हीं बंदों से हमने अपने निराकार होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। हमने अपने असीमित होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। इनसे हमने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाबी पाओगे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामना नहीं पाओगे। बहुत से ऐसे बंदे थे, बहुत से ऐसे बंदे थे, बहुत से ऐसे बंदे थे जो इनकार कर बैठे। लिहाजा ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र, ए महबूब हम तेरे कमालात का जिक्र, ए महबूब हम तेरी खूबियों का जिक्र, ए महबूब हम तेरी अजमतों का जिक्र हम इन बंदों से नहीं करेंगे जो इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं। हम तो तेरी जात को मुखातब करेंगे जहां इनकार मुमकिन ही ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी जगह ऐसी है कुरान में जहां जिक्र भी अच्छा है, जाकिर भी अच्छा है, लेकिन मज़कूर अच्छा नहीं। जैसे तब्बती यदा अबी लहब, जिक्र का नाम कुरान है, जाकिर का नाम खुदा है, मज़कूर अबू लहब जो अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ खिताब भी अच्छा होता है, खिताब करने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन मुखातब अच्छा नहीं होता। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून। लेकिन जब बात मुस्तफ़ा की अजमत की आई, जब बात मुस्तफ़ा की खूबियों की आई, जब बात मुस्तफ़ा के कमालात की आई, जब बात मुस्तफ़ा के औसाफ हमीदा की आई, तो रब तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया, कितना बेहतरीन एहतमाम किया कि जिक्र भी अच्छा हो, जाकिर भी अच्छा हो, मज़कूर भी अच्छा हो, खिताब भी अच्छा हो, खिताब करने वाला भी अच्छा हो, मुखातब भी अच्छा हो। इन्ना अतैना कल कौसर, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब मोहम्मद अरबी हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिला शुबा हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। किसका मालिक बनाया? कौसर का। इस कौसर को समझो, अरबी भाषा एक अनुशासित भाषा है। अरबी लैंग्वेज एक वेल कल्चर्ड लैंग्वेज है। अरबी की मशहूर लुगत लुगत कामूस में कौसर क्या है? अल कसीरो मिन कुल्ले शय, जिसमें कसरत का माना पाया जाए वो कौसर। अगर इल्म की कसरत है तो कौसुल इल्म कहेंगे,
अगर फजलो कमाल की कसरत है तो कौसो फजलो कमाल कहेंगे, अगर जूदो नवाल की कसरत है तो कौसो जूदो नवाल करेंगे, इल्म की कसरत है तो कौसुल इल्म कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान में है इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया है। अब मेरे नबी को किस चीज़ की कसरत का मालिक बनाया है? इल्म की कसरत का मालिक बनाया है, फजलो कमाल की कसरत का मालिक बनाया है, हुस्न जमाल की कसरत का माला बनाया है, इल्म की कसरत का मालिक बनाया है। तो कुरान कहेगा अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अगर मोहम्मद अरबी को किसी खास चीज़, किसी मखसूस चीज़ की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में है आता इन्ना अतैना कौसल इल्म, ए महबूब हमने आपको इल्म की कसरत का मालिक बनाया। अगर फजलो कमाल की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यह आता इन्ना अतैना कौसल फजलो कमाल, ए महबूब हमने आपको फजलो कमाल की कसरत का मालिक बनाया। अगर सिर्फ हुस्न जमाल की कसरत का मालिक मेरे नबी को बनाया होता तो कुरान में यूं आता इन्ना अतैना कौसल हुस्न जमाल, ए नबी ए महबूब हम आपको जूद और नवाल की कसरत का मालिक बनाते हैं। जब कुरान ने मुतलक कह दिया तो हम नादान, हमें मुक़य्यद करने का हक किसने दिया है? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिला शुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। वमा बलाग अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।